यहाँ के जितने अधिकारी हैं सब बिक गए हैं। जिसका ज़मीन बड़ा स्तर पे है उन्होंने इन लोगों को पैसा खिलवा दिया और जो सर मेरा पूरा मकान जा रहा है, मुआवजा नाम पे जान लीजिए कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर सर मेड जी अगर आए हैं, यहाँ समस्या है जो बंधा है, बंधे की उत्तरी साइड में जो मकान ले रहे हैं उससे संबंधित लोगों को यहाँ पे आज तक जितने भी जांच अधिकारी हैं, कोई भी आया वो अपने मनमानी तरीके से जांच किया, न किसी का कोई राय मशवरा दोस्तों लिया। नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज में हैं। यह गोसाईगंज बाजार है। बाईपास जाने से करीब सैकड़ों लोगों का मकान टूट जाएगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन लोगों की इसी बंधे पर ज़मीन है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आए हैं, अपने आप को मेट बताते हैं और बता रहे हैं हमको ये निर्देश दिया गया भाई आप जाइए वहाँ पर जांच करिए कि यहाँ पर दाएं और बाएं कितने मकान इसकी जद में आ रहे हैं, वो इनका सर्वे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे वार्ता करेंगे और आपका पक्ष लेंगे मेट साहब से जो सर्वे करने आए हैं। लेकिन इसके पहले हम आपसे यहाँ के जो लाभार्थी हैं जिसकी ज़मीन यहाँ पर जा रही है हम उनसे वार्ता करेंगे। पहले हमारे सामने एक भाई साहब मौजूद हैं। भैया अपना नाम बताइए आप। सरबजीत सोनकर। तो सोनकर जी बताइए कि आपका यहाँ पर ज़मीन है इस बंधे पे? सर मेरा पूरा मकान जा रहा है, मुआवजा नाम पे जान लीजिए कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर सर मेड जी अगर आए हैं यहाँ पे सर्वे करने के लिए तो पहले बताइए कितना मानक के सर्वे कर रहे हैं। जबकि ये बता रहे हैं सीताराम घाट से लेके हमको 600 मीटर इधर मतलब पश्चिम पूरब साइड जो हमको वो करना है, सर्वे करना है। तो क्या तेलियागढ़ और रामनगर मिसरौली वाले सब मतलब सबका ज़मीन मतलब फालतू में जाएगा? तो मतलब आपका मतलब ये है, आप लोगों का कहना ये है कि जो बंधे पे ज़मीन जा रहा है इसी पर ऐसे ये लोग बाईपास ले जाएंगे, जबकि इसके जाने से लोगों का मकान टूट जाएगा। जबकि इसके पहले विभाग कहता था कि इस पर दलदल है, लेकिन अब वो दलदल को हमें लगता है कि नज़रअंदाज कर रहा है। दलदल को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं अगर, तो जैसे पूरा जो बंधा है पूरे बंधे क्षेत्र को आप लिया जाए, पूरा मार्केट के अंदर के जितना बंधक क्षेत्र आ रहा है उसको आप लीजिए। आप आधे को कहीं ले रहे हैं? तो ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोगों का मकान टूट जाएगा, कितनी लोगों की ज़मीन चली जाएगी, जरा आप बताइए। मोटा सैकड़ों लोग के ऊपर हैं सर, करीब 300 लोग यहाँ पर हैं। जिस 200-300 प्लस हो गए भैया। ठीक है, हम और लोगों से जानते हैं। भैया आप बताइए जरा अपना नाम। राम प्रकाश जायसवाल। तो बताइए आपको यहाँ समस्या, लोगों की क्या समस्या है? यहाँ की समस्या है जो बंधा है, बंधे की उत्तरी साइड में जो मकान ले रहे हैं उससे संबंधित लोगों को आजीविका चलती है और आजीविका है, परिवार है और इतनी कीमती ज़मीन है, मुआवजे के नाम पे जीरो है। सरकार का जो मानक है उसको पता नहीं है, लेकिन जो रेट सर्किल का चल रहा है उससे 4 गुना नीचे दे रहे हैं। तो जैसा कि ऐसा जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को शायद मुआवजा मिल भी गया है। तो जिसको विवादित ज़मीन है, जो गांव वाले हैं, जिसको लकी ड्रा निकला है वो भले मिल गया हो उनके लिए, और जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ आजीविका चला रहे हैं, न कोई लिखने को तैयार है न कोई देने को तैयार है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं और उपस्थित इसलिए हैं क्योंकि मेट साहब आए हुए हैं सर्वे करने के लिए। इन्होंने विभाग से भेजा है कि जाइए सर्वे करिए। तो यहाँ पर लोग जानने के लिए आए हैं और नाराज़ भी हैं कि भैया अगर इन लोगों की ज़मीन अगर चली जाएगी और उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो उनका काफ़ी जो गाढ़ी कमाई रहती है जीवन की वो बर्बाद हो जाएगी। तो हमारे सामने भाई साहब खड़े हैं। भैया नाम बताइए जरा आप। नीरज वर्मा। तो वर्मा जी बताइए कि जो यहाँ पर बंधे को सरकार ऐसे बाईपास लेके जा रही है, इससे लोगों का कितना नुकसान है? सर इसमें तो सर काफ़ी नुकसान है। एक्चुअली बात यह है सर कि हम जो अभी कल सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी आए थे, हमने उनसे कहा भी कि सर यदि बंधे को छोड़ देंगे आप, बंधे के अगर उत्तरी साइड से हाईवे ले जाते हैं बाईपास, तो बंधा जो है यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वो आ जाएगा हाईवे और नदी के बीच में। तो हमने उनको सलाह भी दी कि सर वैज्ञानिक युग चल रहा है, इंजीनियरिंग बहुत आगे चला गया है, अगर चाहेंगे आप तो इसी बंधे को लेके दलदली क्षेत्र भले लेकिन आप जो है बना सकते हैं बाईपास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दक्षिणी साइड में ना जाके उत्तरी साइड में जाएंगे तो यहाँ पे कई लोग रहते हैं, उनके घर का जो है मुआवजा फिलहाल कम मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद जो अभी आप कह रहे थे कई लोगों का मुआवजा आ चुका है, तो वो लोग जो रजिस्ट्री कराए हैं वो लोग हैं जिनका ज़मीन विवादित है, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नगर में किसी का भी रजिस्ट्री नहीं हुआ, किसी का मुआवजा नहीं आया। ठीक है, आप ये बताइए जैसा कि पहले अधिकारी लोग कहते थे कि इस बंधे पर दलदल है, इस पर कोई बाईपास नहीं जाएगा, कोई इस पर बन नहीं पाएगा, तो आखिर क्या अभी दलदल खत्म हो गया? हम सवाल ये है, जरा बताइए। इंजीनियरिंग का इतना युग चल रहा है कि समुद्र के नीचे टनल बन रहा है, तो यहाँ पे बाईपास नहीं बन सकता है? बन सकता है ना? तो फिर ये ज़बरदस्ती का बाईपास है। अगर चाहे सरकार की ज़मीन मार्केट में है, वहाँ चौड़ी कर दें अगर, तो अपना जो है वहाँ से भी जा सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर सरकार विकास कार्य कर रही है तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सर सही तरीके से ना यहाँ पे सर्वे करने आते हैं, गाड़ी में बैठ के सर्वे हो जाता है।
यहाँ पे स्थानीय निवासी जो हैं वो अगर पूछते हैं किसी से कि क्या नपाई चल रही है, कहाँ तक नापे हैं, कितना बजे में, कोई कुछ नहीं बताता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग आपको को जानने का अधिकार है कि नहीं है? तो आपको लगता है या क्या किसी के इशारे पे ऐसा हो रहा है? गलत हो रहा है सर। किसी के ये जो हो रहा है बन रहा है बंदे पे, ये किसी के इशारे पे हो रहा है? नहीं, इशारे पे हम नहीं कहेंगे। अगर सरकार बाईपास बनाना चाह रही है तो विकास कार्य है भाई, विकास सबका होगा, हाईवे जाएगा, बाईपास जाएगा। लेकिन सर कम से कम एक नियम जो होता है, मुआवजे का जो नियम होता है उसको तो फॉलो किया जाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पे अभी सभासद महोदय हैं, सुदीप मोदलवाल जी यहीं कहीं थे, कहाँ हैं? सुदीप भाई एक मिनट जरा आ जाइए, आप यहाँ के सभासद हैं और आप भी जरा इस बारे में बताइए। 5 रुपया नुकसान हुआ। आप यहाँ गोसाईगंज के सभासद हैं इसी वार्ड के, और सीताराम घाट है। आप जरा बताइए कि जो लोगों की समस्या है, आप उस समस्या में कितना योगदान दे रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, यहाँ पे आज तक जितने भी जांच अधिकारी हैं, कोई भी आया वो अपने मनमानी तरीके से जांच किया, ना किसी का कोई राय मशवरा लिया, ना कुछ भी। अगर चाहें तो हमारा 24 मीटर का बंधा है, 24 मीटर 25 मीटर लगभग बंधा है, और बंधे पे चाहें ये फ्लाईओवर डाल के, चाहें जैसे जिस तरीके से भी ये बाईपास का निर्माण करवा सकते हैं। नाजायज़ तरीके से ये लोग मतलब इधर दबवा कर, मुझे कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी हैं इसमें जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, उन्होंने मिलकर अपने तौर तरीके से बाईपास ले जाना चाहा, और इधर कम से कम कुछ नहीं 200 से 300 मकान जो कि प्रभावित होंगे। और इसमें कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, हम देख रहे हैं जैसे मुआवजा भी आया है। एक मौर्य जी हैं, वो सन 2017 में अपना मकान बनवाए थे, लगभग चाचा जी हैं, चक्की चलाते किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनका 4 लाख 5 लाख रुपए मुआवजा आया है। ये बताइए इस महंगाई के दौर में 4-5 लाख में कोई ज़मीन खरीद सकता है? बनवाने की बात बहुत दूर है, मार्केट में टाउन में रोड पे 4 लाख में कोई ज़मीन मिलेगा? कम से कम 50 लाख रुपए लगेगा सिर्फ ज़मीन खरीदने में, 10 फुट 15 फुट। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और सर हम लोग का जो स्थानीय निवासी हैं उनका मांग ये है कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए। अगर ज़मीन या घर जा रहा है तो मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि नगर में हमको उतनी ज़मीन दे देंगे, हम लोग उसी में खुश रहेंगे। सही है, बढ़िया बात है। आप लोगों का कहना है कि इन लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि मुआवजा जैसे मान इनको कम मिल रहा है, 2 ही लाख मिल रहा है, और इनकी ज़मीन ज़्यादा की है, तो ये ज़मीन कैसे खरीद पाएंगे? क्योंकि आज के समय में लोगों को पेट पालना मुश्किल है, तो लोग ज़मीन कहाँ से लेंगे? हर व्यक्ति की यही समस्या है। तो इन लोगों की मांग है कि इनको ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। अगर इन लोगों को लिया जा रहा है तो सरकार ले ले, सरकार अपना जो कुछ बनाना है बनावे, लेकिन इनको ज़मीन के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए, ये बात सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ में पत्रकार महोदय हैं और समाज सेवी भी हैं गोसाईगंज के। भैया बताइए जरा, जायसवाल जी, आप दिनेश जायसवाल जी हैं, जो इन लोगों की यहाँ बंधे से बाईपास निकाला जा रहा है और करीब सैकड़ों लोगों का मकान जा रहा है, इसमें आपका क्या राय है? इसमें जिन लोग का मकान जा रहा है, इसमें मुआवजा इन लोग को बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये भी परेशानी है। अगर इन लोग अगर अपना मकान बनवाना भी चाहते हैं, कहीं ले के ज़मीन कहीं खरीद नहीं पाएंगे इस रेट में, जो इस समय रेट चल रहा है। और यहाँ तो अभी सुनाई ये पड़ रहा है कि पूरा बंधा ले के अब और उधर कोई फ्लाईओवर बना के बंधे को क्रॉस किया जाएगा, अभी जो सुनने में आया है ये है। और वो भी क्या कहते हैं भीटी चौराहे से लेकर बाला पैकौली रोड तक, उधर वाले उधर नहीं है, इधर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सभासद जी हैं प्रशांत गुप्ता जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो ज़रा आप बताइए भैया, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कोई यहाँ पे अपना काम छोड़ के ऐसे इकट्ठा नहीं होता है। कोई कष्ट किसी को पीड़ा होती है तो लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो इन लोगों की ज़मीन जा रही है और लोग ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहे हैं, तो इन लोग कहाँ तक इनकी बात सही है? इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ के जितने अधिकारी हैं सब बिक गए हैं। जिसका ज़मीन बड़ा स्तर पे है उन्होंने इन लोगों को पैसा खिलवा दिया, और जो छोटे काश्तकार हैं बेचारे वो भटक रहे हैं, उनको मुआवजा कम मिल रहा है। इतने महंगाई में आप बता दीजिए कहाँ वो ज़मीन लेकर अपना घर बार सब कुछ छोड़ के ले पाएंगे, कहीं बस पाएंगे? यहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया अधिकारियों से मिले हैं और लाखों करोड़ों रुपया यहाँ का अधिकारी कर्मचारी सब खाए हैं। सही है, आपकी बात सही है। तो जैसा कि आप देख लीजिएगा, ये बंधा है, और ये बंधा इसी से सरकार जो है, जो जिला प्रशासन है, वो बाईपास लेके जाना चाहता है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, और यहाँ पर कई लोग करीब यहाँ पे कुछ मंदिर भी जा रहे हैं, और कई लोगों का मकान है, कुछ लोगों का अस्पताल है। अभी न्यूज़ 524 ने इस खबर को दिखाया था, बाला पैकौली रोड पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और इस खबर को दिखाया है। तो हम बात करते हैं जो यहाँ के मेट साहब हैं। मेट साहब कहाँ गए भैया?
चलिए हम मेट साहब को खोज रहे हैं अभी, और खोजने के बाद उनसे वार्ता करते हैं। जैसा कि आप मेट साहब हैं और आप जिले से आए हैं, सर्वे कर रहे हैं इस बंधे का, तो भैया आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम ढोड़े है। तो आप जो सर्वे करने आए हैं, जो आपको वहाँ निर्देश मिला है, आपको किस चीज़ का निर्देश दिया गया है? हमको ये मिला हुआ है कि भीटी पुल से 600 मीटर दोनों तरफ ये देखिए कि बाएं तरफ कितना मकान है, दाहिने तरफ कितना मकान है। पुल से दाईं तरफ कितना मकान है और दाईं तरफ कितना मकान है। बेटा इसका मतलब ये है कि उन लोगों का ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि दोनों तरफ से अगर बंधा बनाएगा कितना मकान जाएगा, टूटेगा। बस ये तो आपने इसका सर्वे कर लिया जी। तो आपको सर्वे में क्या लगा, जैसे दाईं तरफ जो कितने मकान है, बाईं तरफ कितने मकान दोनों है? तरफ मकान हम निकाल लिया है, हमारे अमीन साहब ने नोट कर लिया। तब भी थोड़ा लमसम बता दीजिए भाई ये थोड़ा। तो जब हम याद नहीं किया तो हम क्या बताएं। अच्छा, मतलब अभी आपको याद नहीं है, तो मतलब ये सर्वे यहाँ से जाएगा। अब हम जा रहे हैं सीधे दफ्तर, जी, अब वहाँ देंगे तो आप दफ्तर जाएंगे। जी। तो आप किस विभाग से हैं? हम बाढ़ से हैं। तो आप बाढ़खंड से हैं और आप यहाँ पे सर्वे करने आए हैं। मड़ा पुल से जो बंधा जाता है, बंधे के दाएं बाएं तरफ कितने मकान जाएंगे, इसका सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।